माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है। पर चिड़िया का तो पूरा आसमां होता है ना। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूं? क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। नमस्कार, फियरलेस वुमेन सुमन अर्पण आहूजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आजकल आप सभी लोग एक ऐड देख रहे होंगे जिसमें आलिया भट्ट बार बार एक बात कह रही है, कन्यादान नहीं कन्यामान। कल की एक आई सेलिब्रिटी जिसने हमारी वैदिक परंपराओं को अपमानित करके रख दिया। कन्यादान एक वैदिक शब्द है, एक वैदिक परंपरा है जिसमें पिता अपनी पुत्री के सुयोग्य होने पर एक सुयोग्य वर के साथ उसका विवाह संपन्न कराता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वास्तव में कन्यादान का अर्थ क्या होता है। कन्या मतलब कुमारी, कन्या मतलब बच्ची। न मैंने निश्चल, निष्कपट, या मतलब यशस्विनी, जो यशस्विनी बच्ची है। द मतलब दिव्य, अ मतलब आन, यानी जिसकी आन बान ऐसी यशस्विनी बालिका जिसको सुयोग्य वर के मिलने की प्राप्ति पर एक पिता अपनी पुत्री को वैदिक परंपराओं के साथ किसी दूसरे वर के घर, किसी दूसरे गोत्र के साथ उसका विवाह कराता है। गोत्र क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। भारतीय वैदिक परंपराओं में सप्त ऋषि माने जाते थे। उन्हीं सप्त ऋषियों के आधार पर इस भारत के सभी वंशजों को माना जाता है और उनके गोत्र कहलाते हैं। जैसे कश्यप गोत्र की संतानें कश्यप गोत्र कहलाती हैं, कश्यप ऋषि की जो संतानें। भारद्वाज ऋषि की संतानें भारद्वाज गोत्र की कहलाती हैं। और एक गोत्र की कन्या का विवाह दूसरे गोत्र के पुरुष के साथ नहीं हो सकता, ऐसा वैदिक परंपरा कहती है। इसीलिए जब एक कन्या एक गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र का वरण करती है तो उसे अग्नि के समक्ष कुछ वचन लेने पड़ते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। उस पूरी की पूरी वैदिक परंपरा को हिंदुस्तान के अंदर कन्यादान कहा जाता है। और आज आलिया भट्ट ये कह रही है कन्यामान। कन्यामान बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन कन्यादान का खिलवाड़ मत करो। वो लोग, लिटिल नॉलेज इज वेरी हार्मफुल, एम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज। एक वैदिक परंपरा इस धरती से जब शुरू हुई थी, जब सनातन का आविर्भाव हुआ था, तब से चली आ रही है। और आज कल की आई एक सेलिब्रिटी हमें बताएगी कि कन्यादान या कन्यामान। आपने बोला कि मेरे घर में मुझे चिड़िया बोला जाता है। चिड़िया कैसे? मतलब हमारा ये नहीं है कि हमारे घर की बेटियाँ चिड़िया है। चिड़िया से अभिप्राय ये है कि हमारी बेटियाँ इतनी कोमल है कि हमें उसे पलकों पर सजा कर रखना है। इसी के ऊपर न जाने कितने युगों युगों से हमारे लोकगीत भी चलते आ रहे। साडा चिड़िया दा चंबावे, ऐसे हजारों लोकगीत सुने थे आपने। इसका मतलब ये था कि एक पिता और माता पिता अपने बच्ची को कितना कोमलता से सहेज कर रखते हैं, और जब उन्हें सुयोग्य वर मिल जाता है तब अपनी बेटी का वैदिक परंपराओं के साथ वो कन्यादान करते हैं। और कन्यामान बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन कन्यादान के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ आपको नहीं है। भारत के अंदर जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके पिता उसके चरण धो धो कर पीते हैं। उसकी लक्ष्मी के पदों को संभाल संभाल कर रखा जाता है कि मेरे घर की लक्ष्मी है। कहते हैं कि जब आपके एक जन्म का पुण्य जागता है तब आपके घर में बेटा पैदा होता है, और जब आपके 100 जन्मों के पुण्य जागते हैं तब आपके घर में कन्या का जन्म होता है और आपको कन्यादान का सौभाग्य मिलता है। ये है वैदिक परंपरा। लेकिन आप जैसे कुछ तुष्टीकरण वाले कट्टरपंथियों ने इस तरह की परंपराओं का अपमान करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदू मेरा भोला है। आप बार बार हिंदुओं की भावनाओं के साथ, उनके धर्म के साथ खेलते हैं और उन पर आहत करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरे धर्म पर घात करोगे तो मैं प्रतिघात करूंगी। आज तक मैं खामोश थी, पर आज मैं फियरलेस वुमन बनकर आपके सामने आ रही हूँ। अगर मेरे धर्म पर प्रतिघात होगा तो मैं घात करूंगी। मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगी तो जवाब जरूर मिलेगा। अपने धर्म के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपने वेदों के साथ, अपने पुराणों के साथ, उनके एक शब्द के साथ भी मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। इस बात को जान, बहुत शौक है ना आपको शब्दों को खेलने का, तोड़ने का, मरोड़ने का, तो आप हलाला जैसे शब्दों को क्यों नहीं तोड़ते मरोड़ते? आज आपको दान शब्द में आपको इतनी बुराई समझ में आ गई तो कि आपको हलाला में कुरीतियां नहीं नजर आई? क्या आपको 3 तलाक में कुरीतियां नजर नहीं आई? एक पिता
जो परंपराओं के साथ अपनी समाज के सामने अपनी बेटी को किसी दूसरे को सौंप रहा है, उसमें आपको बुराई नजर आ गई। जब आप लिव इन में रहते हैं आपको बुराई नजर नहीं आती। जब आपने 3 शब्द बोले निकाह हो गया, कबूल है कबूल से निकाह हो गया, और जब 3 शब्द बोले तो आपका तलाक हो गया, उसमें आपको बुराई नहीं नजर आई। और जब उसी पति को दोबारा आप उसी पत्नी को अपनाने के लिए जब आप किसी औरत को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने पर मजबूर करते हैं, तब आपको हलाला में कुरीतियां नहीं नजर आती। आपको क्या उसमें शब्बे रात में, क्यों शब्बे रात मनाते हैं आप लोग? क्या आपको जब आपके पैगंबर साहब ने अपने नातिन के साथ जब विवाह किया था, तब आपको कुरीतियां नजर नहीं आती? आपको सिर्फ एक दान जैसे शब्द में कुरीतियां नजर आई। इसलिए जो कट्टरपंथी है, जो घिनौना खेल रहे हैं, उन कट्टरपंथियों को मैं एक संदेशा देने जा रही हूँ कि अगर मेरे धर्म पे घात करोगी तो मैं प्रतिघात करूंगी। अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी, और जो भी मेरी हिंदू धर्म के साथ, मेरे हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ, मेरे वेदों के साथ, मेरे पुराणों के साथ, मेरे सनातन परंपरा पद्धति के साथ खिलवाड़ करेगा, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं प्रतिघात अवश्य करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ फियरलेस वुमन सुमन अर्पण आहूजा। जय हिंद, जय भारत।